हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा 2021 का आयोजन करा रहा है, जिसकी प्रस्तावित परीक्षा की जो तारीख है वो 20 अगस्त को रखी गई है, आपको पता होगा। अब आज आपके 7 अगस्त हो चुके हैं, तो बात किया जाए तो 13 दिन और बचे हुए हैं। 13 क्या 12 दिन बताया जाए तो 12 दिन और बचे हुए हैं। और 12 दिन पूर्व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरी इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम सिटी को लेकर के कि आपका किस शहर में एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, आप किस जनपद से हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की सामने इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया गया है। कितने? 75। आप लोगों को पता होगा कि दूसरे प्रदेशों की यहाँ पर आगमन होगा परीक्षार्थियों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो भी आए सबका स्वागत है, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, गोवा से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, उत्तराखंड से हो। तो पूरी लिस्ट जारी कर दिया गया है। जो दूसरे प्रदेश से युवा आएंगे उनका सेंटर किस शहर में होगा उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और साथ में जम्मू कश्मीर से भी कुछ आवेदकों ने फॉर्म भरा है, वो भी परीक्षा देने उत्तर प्रदेश में आएंगे, है ना। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अधीनस्थ सेवा चयन के साथ साथ एक कंपटीटर के लिए, एक प्रतियोगी छात्र के लिए जो इम्पोर्टेंट खबर हो सबसे पहले, चाहे वो रेलवे के संबंध में हो, बैंक के संबंध में हो, एसएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्ति बोर्ड के संबंध में खबर हो, सबसे पहले आपको मोबाइल नेटवर्क पर राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से खबर पहुँचाई है इसके। तो चलिए बढ़ते कॉलम आगे और देखते हैं 1 बाई 1 एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी संपूर्ण 75 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के साथ यहाँ से। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप सभी समझ आ चुका है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये है आपका सीरियल नंबर, ये आपका परीक्षा जनपद, ये अभ्यर्थी जिस जनपद से आएंगे, आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, है ना। सेम अगले भी श्रेणी में यही है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। बात करेंगे आगरा को लेकर के, है ना। आगरा शहर को लेकर के बात करेंगे तो अभ्यर्थी किस जनपद से आएंगे आगरा में, जो परीक्षा सेंटर बनाया गया है आगरा, फिरोजाबाद जिले के 21,000, लगभग 22,000 फिरोजाबाद जिले से आएंगे। मथुरा से आएंगे 20,000। राजस्थान राज्य से 2400 अभ्यर्थी आएंगे आगरा परीक्षा देने। गुजरात राज्य से 141 अभ्यर्थी आएंगे आगरा परीक्षा देने। महाराष्ट्र राज्य से 552 यानी 550 अभ्यर्थी आगरा में परीक्षा सेंटर बनाया गया है। तो टोटल आप देख सकते हैं, यहीं पर आगरा की हम बात कर लें तो लगभग आगरा में 45 से 46 हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे, जो किन किन शहरों से आए हैं इनकी पूरी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है। अब बात करेंगे साथ में अलीगढ़ की। अलीगढ़ में हाथरस और बुलंदशहर के अभ्यर्थियों का परीक्षा सेंटर बनाया गया है। अलीगढ़ में हाथरस और बुलंदशहर से अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है। 13,616 और 10,000 बुलंदशहर से आएंगे परीक्षार्थी अलीगढ़ में। वहीं अम्बेडकर नगर में, तो अम्बेडकर नगर में आजमगढ़ से अभ्यर्थी टोटल आएंगे 30,000। कितने? 30,000, यानी आजमगढ़ के अभ्यर्थी जो भी इन्होंने अपना होम एड्रेस डाला होगा उनका सेंटर अम्बेडकर नगर बना है। वहीं रायबरेली के अभ्यर्थी जो 17,000 अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर अमेठी बनाया गया है। बिजनौर जिले का अमरोहा में सेंटर बनाया गया है, 15,000 अभ्यर्थी हैं वहाँ से। औरैया में सेंटर बनाया गया है इटावा के अभ्यर्थियों का, 15,478 उनकी संख्या है। अयोध्या में जो सेंटर बनाया गया है अम्बेडकर नगर के अभ्यर्थियों का, इनकी संख्या है 31,446। कितनी? 31,446, यानी अम्बेडकर नगर के अभ्यर्थी अयोध्या जनपद में परीक्षा देंगे। जौनपुर के अभ्यर्थी आजमगढ़ में परीक्षा देंगे। सबसे ज़्यादा संख्या अभी तक दे सकते 50,000 अभ्यर्थी देंगे, जौनपुर के हैं वो परीक्षा देंगे आजमगढ़ में। वहीं बदायूं में जो परीक्षा देने वाले होंगे वो कासगंज के होंगे, उनकी संख्या 6,243 है। और मेरठ के अभ्यर्थियों का सेंटर बागपत में है, संख्या उनकी 10,600 है। श्रावस्ती के अभ्यर्थियों की जो एग्जाम सेंटर है वो बहराइच जनपद है, उनकी संख्या 2,130 है। वहीं बलिया में
मऊ के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है, उसकी संख्या 28,939 है। तो मऊ के अभ्यर्थी बलिया में परीक्षा देने जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन है। आगे बात करेंगे इसी प्रकार से आप यहाँ से दे सकते हैं बलरामपुर के संबंध में। तो गोंडा के अभ्यर्थी का सेंटर बलरामपुर जनपद बनाया गया है, 15,291 अभ्यर्थी हैं। बादा का सेंटर जो बनाया गया है चित्रकूट के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया कहाँ पर, बादा में, 5,725 अभ्यर्थी हैं, है ना। इसी प्रकार से बाराबंकी जनपद जो सेंटर है वो लखनऊ का है। लखनऊ से 20,000 अभ्यर्थी बाराबंकी में परीक्षा देने जाएंगे। कितने? 20,000। बरेली में जो सेंटर बनाया गया है पीलीभीत का और मुरादाबाद का। पीलीभीत के 9,673 और मुरादाबाद के 20,368 अभ्यर्थी बरेली में परीक्षा देंगे। बस्ती जनपद की बात कर लें तो बस्ती में जो है संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और गोरखपुर के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। संत कबीर नगर के 13,939, सिद्धार्थ नगर के 7,707, गोरखपुर के 11,079 अभ्यर्थी बस्ती में परीक्षा देने आएंगे। और वहीं बात कर ले उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों की संख्या जो है 3,450 है, वो जनपद बिजनौर में परीक्षा देने आएंगे। अलीगढ़ के अभ्यर्थी बुलंदशहर में जाएंगे, उनकी संख्या 23,526 है। वाराणसी के अभ्यर्थी चंदौली जाएंगे, उनकी संख्या 20,000 है। और बांदा और कौशाम्बी के बच्चे चित्रकूट में परीक्षा देंगे। कहाँ पर? चित्रकूट में। अब बचे हुए जो गोरखपुर के थे संख्या, गोरखपुर के अभ्यर्थी कुछ देवरिया में है, कुछ बस्ती में है, और महाराजगंज के टोटल अभ्यर्थियों की परीक्षा देवरिया जनपद में है। एटा में मैनपुरी की सेंटर बनाया गया है। मैनपुरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर एटा बनाया गया है, 70,606 संख्या है। औरैया के अभ्यर्थियों का सेंटर इटावा बनाया गया है। और कन्नौज के अभ्यर्थियों की जो संख्या 11,987 है, उनका सेंटर फर्रुखाबाद बनाया गया है। इसी प्रकार आगे देखते हैं यहाँ से, इसी प्रकार आगे से हम सभी लोग देख सकते हैं 9,982 अभ्यर्थी हैं। कहाँ के? यहाँ से आप देख सकते हैं वो हैं हमीरपुर के अभ्यर्थियों की जो सेंटर बनाया गया है फतेहपुर बनाया गया है। अब आगरा के अभ्यर्थियों का जो परीक्षा के 10,000 अभ्यर्थी हैं, उनका जो सेंटर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया मित्रों? फिरोजाबाद में। आगरा के अभ्यर्थियों का सेंटर फिरोजाबाद में। वहीं गौतम बुद्ध नगर का सेंटर, जो गौतम बुद्ध नगर में सेंटर बनाया गया है मेरठ के अभ्यर्थियों का, है ना, मेरठ के अभ्यर्थियों का गौतम बुद्ध नगर में। और गाजियाबाद में देख सकते हैं यहाँ कई जनपदों के साथ साथ कई राज्यों के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है गाजियाबाद में। गौतम बुद्ध नगर के अभ्यर्थियों का सेंटर गाजियाबाद, मेरठ के कुछ बचे हुए अभ्यर्थियों का संख्या गाजियाबाद। अब देख सकते हैं यहाँ से, अब गोवा, कर्नाटका, केरला, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और चंडीगढ़ के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है गाजियाबाद। यानी लाल मोस्ट सभी राज्यों के जो बाहर के राज्यों को ज़्यादातर अभ्यर्थी गाजियाबाद में परीक्षा देने आएंगे। कहाँ पर? गाजियाबाद में उनका सेंटर बनाया गया है। आगे बात इसी प्रकार से बात कर लें हम लोग गाजीपुर। तो गाजीपुर में बलिया के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया, संख्या 20,000 है। इसी प्रकार गोंडा में अयोध्या के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है, 26,000 उनकी संख्या लगभग है। गोरखपुर में आजमगढ़, देवरिया और बिहार के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है ना। गोरखपुर में आजमगढ़, देवरिया और बिहार के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है। वहीं बात कर ले हमीरपुर में, तो आप देख सकते हैं महोबा के अभ्यर्थियों का हमीरपुर में सेंटर बनाया गया है और गाजियाबाद के अभ्यर्थियों का सेंटर हापुड़ में बनाया गया है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से शाहजहांपुर के अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है हरदोई में, 10,000 उनकी संख्या है। आगरा के अभ्यर्थियों की जो बची संख्या है वो हाथरस में बनाया गया है सेंटर। इसी प्रकार आगे हम सभी लोग देख सकते हैं कि जालौन में झांसी के अभ्यर्थियों का, संत रविदास नगर के अभ्यर्थियों का जौनपुर में, झांसी में और बचे हुए देख सकते हैं आप लोग झांसी में जो सेंटर बनाए गए हैं जालौन के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के और मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का, है ना। तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और जालौन के अभ्यर्थियों का सेंटर झांसी बनाया गया है। फर्रुखाबाद के अभ्यर्थियों का सेंटर जो बनाया गया है वो कन्नौज में बनाया गया है। वहीं कानपुर देहात में कानपुर नगर के अभ्यर्थियों का और कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर के कानपुर नगर में। वहीं बदायूं के अभ्यर्थियों का कासगंज में, प्रयागराज के अभ्यर्थियों का कौशाम्बी में
गोरखपुर महाराजगंज के भर्तियों का जो बचे हुए हैं उनका कुशीनगर में, लखीमपुर के भर्तियों का सीतापुर के भर्तियों का लखीमपुर में और झांसी के भर्तियों का ललितपुर में सेंटर बनाया गया है। वहीं सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई और प्रतापगढ़ के भर्तियों का सेंटर लखनऊ, आपकी राजधानी लखनऊ में इन 4 जनपदों का सेंटर बनाया गया है। सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई और प्रतापगढ़, है ना। महाराजगंज में कुशीनगर के भर्तियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 49 जिलों के भर्तियों का सेंटर हो गया। 50वें जिले की बात करते हैं। आप देख सकते हैं झांसी और ललितपुर के जो बचे हुए भर्ती हैं उनकी सेंटर महोबा में है। एटा के भर्तियों का मैनपुरी में, आगरा के भर्तियों का मथुरा में सेंटर बनाया गया 10,760। तो यानी आगरा के भर्तियों का सेंटर 3 शहरों में बनाया गया है। बलिया के भर्तियों का जो है मऊ में बनाया गया है, 23,424 भर्ती हैं। इसी प्रकार बिजनौर, बागपत और मुजफ्फरनगर के भर्तियों का सेंटर मेरठ में बनाया गया है ना। आगे सोनभद्र और झारखंड के राज्यों का भर्तियों का सेंटर मिर्जापुर में बनाया गया है। अमरोहा, रामपुर, संभल के भर्तियों का सेंटर बनाया गया है मुरादाबाद में। मुजफ्फरनगर में जो है सहारनपुर के भर्तियों का सेंटर बनाया गया है। बरेली के भर्तियों का सेंटर पीलीभीत में बनाया गया है और प्रयागराज के भर्तियों का सेंटर प्रतापगढ़ में भी बनाया गया है। प्रतापगढ़ के कुछ भर्तियों का सेंटर लखनऊ में है, कुछ का प्रयागराज में है ना। प्रतापगढ़ का जानते हैं प्रयागराज में कहाँ कहाँ के सेंटर हैं। इलाहाबाद में प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार के भर्तियों का सेंटर भी प्रयागराज में बनाया गया है। तो बिहार का आप देख सकते हैं कितनी संख्या में है भर्ती, है ना। सुल्तानपुर का सेंटर रायबरेली में, वहीं मुरादाबाद का सेंटर रामपुर में बनाया गया है। आगे बात कर लें, शामली के भर्तियों का सेंटर बनाया गया है सहारनपुर में। बस्ती महाराजगंज के भर्तियों का सेंटर बनाया गया है संत कबीर नगर जनपद में, है ना। बस्ती और महाराजगंज के भर्तियों का जो सेंटर बनाया गया है संत कबीर नगर में। वाराणसी के भर्तियों का सेंटर बनाया गया है संत रविदास नगर में। 14,453 अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आगे ही बात कर ले हम लोग जो है बरेली के भर्तियों का सेंटर शाहजहांपुर में, बुलंदशहर के भर्तियों का सेंटर संभाल में, वहीं हापुड़ के और पंजाब के भर्तियों का जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है शामली में बनाया गया है। बलरामपुर बहराइच के भर्तियों की सेंटर बनाया गया है श्रावस्ती में और बस्ती के जो बचे हुए भर्ती हैं सिद्धार्थनगर में। यानी बस्ती जिले का 2 जगह सेंटर बनाया गया है, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। सीतापुर के भर्तियों का जो सेंटर लखनऊ और लखीमपुर के जो भर्तियों का सेंटर है सीतापुर में है। लखनऊ के कुछ भर्तियों का सेंटर बाराबंकी में, कुछ का सीतापुर में है। अब इसी प्रकार से चंदौली, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मेघालय के भर्तियों का जो सेंटर बनाया गया है वो सोनभद्र जनपद में बनाया गया है ना। छत्तीसगढ़, मणिपुर और मेघालय के भर्तियों का सेंटर सोनभद्र राज्य में बनाया गया है। अमेठी का सेंटर सुल्तानपुर में बनाया गया है। वहीं कानपुर नगर का सेंटर उन्नाव जनपद में बनाया गया है। प्रयागराज के जो और बचे हुए भर्ती हैं यानी गाजीपुर, प्रयागराज, वेस्ट बंगाल और बिहार के भर्तियों की संख्या वाराणसी में भी बनाई गई है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपद में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो विशेष तौर पर खबर है कि उनका सेंटर लगभग उनके मंडल में ही पड़ा हुआ है। कहाँ पर? आपके मंडल में ही आपकी परीक्षाएं हैं 20 तारीख को। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी गई है राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, आई होप ये खबर आप सभी लोगों के लिए अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर लगातार अपडेट प्राप्त करने के सामने आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, राहुल वाईफाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन की घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।